जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सज़ा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। एक मशहूर शेर है और आज मैंने इस शेर से शुरुआत किया है, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम अपने देश की न्याय व्यवस्था, कोर्ट और कानून की बात करेंगे। मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ, नहीं मैं कानून की कोई बारीक बातें करने वाला हूँ, बल्कि मैं कानून की बहुत ही मोटी और बेसिक बातें करना चाहता हूँ जो कि हर इंसान को ये बात मालूम है। जैसे अगर कोई अपराधी, उसके ऊपर अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको अपराध सिद्ध होने से पहले कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर कोई अपराधी के ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है तो उस अपराधी को सज़ा दी जाएगी, ना कि उसके ख़ानदान वालों को सज़ा दी जाएगी। हम सब जानते हैं कि आजकल टीवी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह एक बुलडोज़र की कहानी चल रही है, एक बुलडोज़र का सीन देखने को आ रहा है। तो क्या बुलडोज़र को हमारी अदालतों ने जज बना दिया है? तो क्या बुलडोज़र को हमारे संविधान में उसको जगह मिल गई है? एक बड़ी घटना का जिक्र करता हूँ। ये बुलडोज़र का सिस्टम सन 1992 को भी हुआ, जब दीन के उजाले में बाबरी मस्जिद को ह्यूमन बुलडोज़र ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और ये तब हुआ जब हमारे देश की बड़ी अदालतों ने ये हलफनामा लिया था हमारी राजनीतिक पार्टियों से कि इस स्ट्रक्चर को, इस बिल्डिंग को बचाना आपका काम है, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। इसके बावजूद भी दिन के उजाले में ह्यूमन बुलडोज़र ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बाद मौजूदा उस वक्त की जो सरकारें थी, उसने ये बताया, उसने ये श्वेत पत्र जारी किया कि हम इस बिल्डिंग को फिर से रिपेयर कराएंगे, जहां डैमेज हुआ है उसको बनवाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर से नए सिरे से बनवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, उस श्वेत पत्र के जारी होने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और हमारी अदालतें बहुत दिनों तक और बहुत सालों तक इसके ऊपर सुनवाई करती रही। और सुनवाई करने के बाद आखिरकार 2019 में इसका फैसला आया और फैसला ये आया कि जिस पार्टी ने, जिसने उसको गिराया था, उसको नष्ट नाबूद और उसको बेइज्जत किया था, उस ढांचे को, उस पूरी प्रॉपर्टी को उसी को दे दी जाए। और बड़े कोर्ट का फैसला था, तो हमारे देश के हर नागरिक ने इसको माना और उसको एक्सेप्ट किया। अगर गौर से देखा जाए तो पिछले 70 सालों से कानून को बनाने वाले लोग और कानून की रखवाली करने वाले लोग दोनों मिलके संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से देश की राजधानी में संविधान के कॉपी को जलाया जाता है, लेकिन संविधान के रखवाले, कोर्ट के रखवाले, कोर्ट में बैठने वाले लोग इसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलता है। हमारे देश में इतनी सारी अदालतें हैं, लेकिन हर किसी को उस अदालत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ असामाजिक तत्व कोर्ट के बिल्डिंग पे चढ़ के किसी जाति विशेष का एक झंडा लगा देता है, लेकिन हमारे देश की अदालतें उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता के ये कहा जाता है कि जब इंसान मर जाता है, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद उसके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी या कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उसकी आत्मा को ठेस पहुँचे। लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के बापों को, राष्ट्रपिता को, उसके मरने के बाद उसको फिर से उसके ऊपर गोली चलाई गई, लेकिन उसके ऊपर संविधान के रखवाले, कोर्ट के रखवाले ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ साल पहले हम सब ने देखा
कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बर से बाहर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में पहली बार किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, हम जजेस के ऊपर दबाव है, हमें सही से काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हम ये कौन सी ताकतें हैं जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डरा रहा है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज में उसी में से एक जज सीजीआई बनता है। कुछ दिन बाद उसके ऊपर रेप के आरोप लगते हैं और उस रेप के आरोप की सुनवाई खुद वो जज करता है जिसके ऊपर रेप के आरोप हैं। और इस सुनवाई में एक भी लेडीज जज इस पैनल में शामिल नहीं की जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अपना गाइडलाइन है कि अगर किसी रेप की सुनवाई हो रही हो तो उस पैनल में कम से कम एक लेडीज जज होनी चाहिए और खुद अपने ऊपर सुनवाई करके, खुद से अपने आप को बाइज्जत बरी करके, क्या उस जज ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बढ़ाया है? ये हमको, आपको, उसको और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। सारे लोग खामोश हैं, हमारा समाज खामोश है, हमारा मीडिया खामोश है, हमारे लीडर्स खामोश हैं, पॉलिटिकल पार्टी खामोश है, सीएम खामोश है, पीएम खामोश है, राष्ट्रपति खामोश है, यहाँ तक कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। तो क्या इस खामोशी का मतलब यह समझा जाए कि इन सब की चुप्पी, इन सब की खामोशी बुलडोजर के साथ है? क्योंकि खामोशी का मतलब हाँ होता है। ये बुलडोजर का हमारे देश पे और हमारे देश के कानून के ऊपर चलना, ये दर हकीकत इजराइल मॉडल है। ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है। कुछ लोग इसे गुजरात मॉडल कह रहे हैं। ये कोई यूपी मॉडल भी नहीं है। कुछ लोग इसे यूपी मॉडल कह रहे हैं। दर हकीकत ये इजराइल मॉडल है, क्योंकि इजराइल में हमने देखा कि सरकारें वहाँ के अपने धुर विरोधी को शांत करने के लिए, एक समाज के एक तबके को दबाने के लिए उसने ये बुलडोजर का सिस्टम, ये बुलडोजर मॉडल बहुत पहले ही अपनाया हुआ है। उसी को हमारे देश के कुछ लोग आज यहाँ पे अपना रहे हैं। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टी का फॉर्मेट ही यही है। अगर मैं और आप भी राजनीति में आ जाएं तो हम ये चाहेंगे कि हम 50 साल तक राज करें और हमें रोकने टोकने वाला कोई ना हो। लेकिन हमारे देश में कानून का राज चलता है। हमारे देश में एक संविधान है और उसकी रक्षा के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं। उस कोर्ट्स के होते हुए, कोर्ट में जजेस और स्टाफ के होते हुए, अगर उसके काम को किसी राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं और पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को ताक पे रख के कर रहा है, तो ये हमारे देश के कोर्ट को और जजेस को और संविधान के रखवाले को ये बार बार सोचने की ज़रूरत है कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। हमारा देश हिंदुस्तानी मॉडल से चलेगा या फिर इजरायली मॉडल से चलेगा। हमारे देश को अदालतों को ये साबित करना होगा कि हमारे देश में अदालतें हैं और किसी भी फैसले को अदालत करेगी। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश की अदालतों ने कुछ नहीं किया है। हमारी देश की अदालतों ने बहुत बड़े बड़े अहम और ज़रूरी फैसले भी किए हैं और सो कॉल मोटो लेके किए हैं। जैसे प्रवासी मजदूर का मसला हो, मॉब लिंचिंग का मसला हो,
हेट स्पीच का मसला हो, दिल्ली नगर निगम के लोग जो है कि बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे, उसको रुकवाने का मसला हो, होर्डिंग जो यूपी सरकार ने कुछ लोगों के खिलाफ होर्डिंग लगाई थी नेम ऑन शेम का, उसका मसला हो, ये सारे मसले ऐसे हैं जो हमारे देश की अदालतों ने खुद से उसी तरह से CAA NRC के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्टर थे उससे जो है कि वसूली करने के लिए जो नोटिस भेजा गया था, उसको जो है कि हमारे देश की अदालतों ने ये कह के खारिज कर दिया कि ये नोटिस जो है कि संवैधानिक नहीं है, इसको या तो आप खुद से रद्द कर दीजिए या मैं रद्द कर दूंगा। क्या है तो ऐसी बहुत बड़े लिस्ट हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमारे देश की अदालतों ने जो है कि अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन जहां अच्छे काम किए हैं वहीं से उम्मीद होती है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जो देश के ऊपर दाग लगा है उसको धोने का काम, और जो संविधान में डेंट पड़ा है उसको मिटाने का काम हमारे देश की अदालतों को ही करना है।